ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बाराबंकी की, जहां बदहाल खेल मैदान से खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां संतोषी माता मंदिर एवं मेला महाशिवरात्रि महोत्सव समिति ने वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बाराबंकी जिले के जैतपुर नगर पंचायत में एकमात्र खेल का मैदान मौजूद है, जिसमें तमाम खिलाड़ियों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के तमाम बच्चे, छात्रों व वरिष्ठ नागरिक सुबह शाम खेलते व चहलकदमी करते देखे जा सकते हैं। खेल मैदान की अव्यवस्थाओं के कारण खिलाड़ियों को भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। ऐसे में आर्मी 11 जैतपुर की टीम के खिलाड़ी रोहित श्रीवास्तव ने प्रशासन से वस्तुओं में सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैदान की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, कूड़े और निजी वस्तुओं के ढेर से अतिक्रमण फैला है। वरिष्ठ खिलाड़ी शादाब मैक्सवेल के अनुसार मैदान के दोनों तरफ सुलभ शौचालय होने के बावजूद कुछ लोग मैदान पर ही शौच करते हैं। उन्होंने विरोध करते हुए मांग की कि खेल के मैदान को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाए, जिससे युवा, बच्चे, खिलाड़ी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके और स्थानीय, जनपद, राज्य और देश स्तर पर नाम रोशन कर सके। इस मौके पर मोहित श्रीवास्तव, बबलू, आरामशीन, शादाब सहित दर्जनों खिलाड़ी उपस्थित रहे। क्या समस्याएं आ रही खेल मैदान में? यहाँ समस्या यही आ रही है कि जैतपुर में केवल ये एक ही ग्राउंड है खेल का मैदान। यहाँ जो बच्चे हम लोग सब लोग खेलते हैं यहाँ, तो यहाँ लगभग गिट्टी पड़ी हुई है, साफ सफाई भी यहाँ नहीं है और ग्राउंड की बाउंड्री भी यहाँ टूटी पड़ी हुई है और यहाँ बहुत ही बदहाल हाल है। देखिए ग्राउंड बहुत एकदम बेकार सा है, साफ सफाई यहाँ नहीं हो पाती है। क्या शादी विवाह वगैरह भी होते हैं? यहाँ शादी होती है तो शादी होने के बाद जो यहाँ पंडाल लगता है, जो लोग यहाँ शादी करते हैं, शादी करने के बाद वो लोग चले जाते हैं। वो कहते हैं हमारा काम नहीं है ये साफ़ सफाई करना। और जो बच्चे यहाँ खेलने आते हैं तो यहाँ सब जो है करकट यहाँ पड़ा रहता है, कूड़ा पड़ा रहता है और वहाँ देखिए सब कूड़ा पड़ा हुआ है, पूरा सब यहाँ सब जर्जर पड़ा हुआ है। खेल का मैदान है और खेल जो है हो नहीं पाता यहाँ। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की यही मांग है कि जो है जैतपुर को एक ग्राउंड दिया जाए और जो अगर है भी तो उसको साफ सफाई और अच्छी सुविधा दी जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू। ब्यूरो रिपोर्ट, बाराबंकी। खबर बरेली से है, जहां संतोषी माता मंदिर मेला महाशिवरात्रि महोत्सव समिति मुड़िया अहमदनगर में वित्तीय अनियमितताओं और लोक नीति के विपरीत कार्य किए जाने का मामला सामने आया है। विजयपाल साथ ही क्षेत्रीय नागरिकों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शिकायत पर सहायक रजिस्ट्रार, फार्म सोसाइटीज एंड चिट्स ने जांच प्रारंभ की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करते हुए व्यक्तिगत लाभ अर्जित किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार समिति ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट एवं आय व्यय लेखा तैयार किया, लेकिन जांच के दौरान ये पाया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत बैलेंस शीट और समाज कार्यालय में दी गई प्रतिलिपि के आंकड़ों में अंतर है। इससे स्पष्ट होता है कि समिति 2 खाता बही संचालित कर रही है। ऑडिट रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया कि समिति के अध्यक्ष द्वारा संगठन के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य किया गया है तथा लोकहित की आड़ में स्वहित साधने का प्रयास किया गया। रिपोर्ट के आधार पर यह अनुशंसा की गई है कि संतोषी माता मंदिर एवं मेला महाशिवरात्रि महोत्सव समिति का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण निरस्त किया जाए तथा मंदिर व मेले की संपत्ति को समाज साथ ही आम जनता के हित में मुक्त किया जाए। जिस तरह से आज आपने पत्रकारों को बुलाया है, क्या मामला है, क्यों बुलाया? मुड़िया अहमदनगर में मामला ये है कि हमारे यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे एक कमेटी रजिस्टर्ड हुई है, संतोषी माँ मंदिर मेला महोत्सव मुड़िया अहमदनगर। तो उसमें लगातार घोटाला चल रहा है और उस संस्था का पंजीकरण निरस्त कराने के को बुलाया। किस तरह से आप बता रहे हैं घोटाला चल रहा है, क्या घोटाला है, कौन लोग हैं जो घोटाला कर रहे हैं? घोटाला ये है कि संस्था बनाई गई और ये कहा गया कि हम संस्था के माध्यम से मंदिर का निर्माण करेंगे और मंदिर का निर्माण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज से चंदा लिया गया है, लेकिन उस चंदे से मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि दुकानें बनवा दी गई और वो अपने अपने लोगों को आवंटित कर दी गई। और जब समिति रजिस्टर्ड कराई थी उसमें आया था कि कोषाध्यक्ष 500 रुपये तक अपने पास रख सकता है, उससे ज़्यादा अपने पास नहीं रखेगा। लेकिन आप देखेंगे मेला कमेटी का जो खाता है उसमें कभी पैसे जमा हुए ही नहीं। सारा कमेटी के लोग जो हैं वो अपने पास रखते रहे और यही घोटाला है। उसमें जो दुकानें आवंटित की गई है उनका किराया समिति से जाता है या कोई निजी व्यक्ति है?
समिति तक जाता है, लेकिन समिति उसे खाते में जमा नहीं करती है। लगभग कितने रुपए का घोटाला होगा आपको लगता है? कितने रुपए का घोटाला कर लिया गया होगा? और कौन लोग हैं जो लोग घोटाला कर रहे हैं? समिति अध्यक्ष कौन है? कोषाध्यक्ष कौन है? समिति अध्यक्ष जो है वो देव प्रकाश हैं और कोषाध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी हैं। ये सभी मिलकर के ही पिछले 2001 से लगातार घोटाला चल रहा है। हाँ, हमने शिकायत की है, हमने रजिस्ट्रार के यहाँ शिकायत की थी। रजिस्ट्रार ने इन्हें कई बार नोटिस दिया कि भाई घोटाले के संबंध में शिकायत आई है, आप अपने सोसाइटी संबंधित सभी दस्तावेज लेकर आए और हमें दिखाएं। कई बार नोटिस जारी किया गया है, जिनकी हमारे पास कापी है, लेकिन ये एक भी दस्तावेज लेकर आज तक सोसाइटी में नहीं गए। कमेटी में लगभग 32 लोग हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने घोटाले को उजागर किया है, घोटाले की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग कितने रुपए का, बार-बार लगभग कितने रुपए का घोटाला होगा और आप अब क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, रिकवरी हो और इस संस्था का पंजीकरण निरस्त किया जाए। लाखों रुपए का घोटाला है, कई लाख रुपए का घोटाला। इसमें लगभग 12 दुकानें हैं। 12 दुकानें सारी किराए पे 500 रुपये महीने पर संस्था के द्वारा ही उठाई गई है, लेकिन किसी को कोई रिटर्न में पेपर नहीं दिया गया है। ऑफ रिकॉर्ड आवंटित की गई है दुकानें। ये संतोषी माँ मंदिर है, वहाँ शिव परिवार है और संतोषी माँ ये मुड़िया अहमद बाजार का मामला ये है, ये संतोषी माँ मंदिर प्रांगण में ही बाजार लगती है और इसका बासी ठेका होता है। ये हफ्ते में 2 बार लगती है। कमेटी के साथ खाते में नहीं आता है, वो अपने पास भी नहीं रखते। खाते में आपको पैसा ही नहीं बढ़ाया जब से समिति रजिस्टर्ड हुई है। खाते का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, दुकान का रिकॉर्ड कोई नहीं। और ये हॉल है, इसमें हॉल भी है, वो 70-72 हज़ार रुपये साल का पर जैसा उठा हुआ है, उसका भी पैसा पता नहीं चलता। कोई रिकॉर्ड में है ही नहीं खाते में। ये जो नहीं लगता, आप देख सकते हैं जैसा पहले था उसी से। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जब वैदपुरा थाने की अनोखी पहल ने सड़क सुरक्षा को नया रूप दिया। यातायात माह नवंबर 2025 के तहत वैदपुरा पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में कस्बा वैदपुरा में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र मिश्रा ने हेलमेट, सीट बेल्ट, नशे में ड्राइविंग और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने के खतरों पर विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन का सम्मान है। कार्यक्रम में नागरिकों और वाहन चालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सड़क सुरक्षा को जीवन शैली बनाने का संकल्प लिया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद के थाना जहानगंज क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर हरियाली के पास 2 कारों की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान आमनेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ आशु ठाकुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह मैनपुरी में एक विवाह समारोह से लौट रहा था, तभी बघार के पास हरियाली के सामने यह भीषण सड़क हादसा हो गया। गाड़ी में सवार एक अन्य युवक को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे जिला अस्पताल लोहिया पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? कौशन प्रताप। एक एक्सीडेंट हो गया है, कौन थे आपके और कैसे क्या आपको जानकारी हुई? चाचा जी का बेटा है, उसके साथ वाले दोस्तों ने फोन करके बताया कि रास्ते में हरियाली मार्केट खाने मैनपुरी गया हुआ था बारात में, लौटते समय रास्ते। कहाँ पे हुआ है ये जयपुर के सामने हरियाली मार्केट, वहाँ किस चीज़ से थे भैया ये गाड़ी थी 4 व्हीलर से थे, सामने फॉर्चूनर से। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मैरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम पाली में जमीनी विवाद के चलते 2 व्यक्तियों देवेंद्र और महेंद्र द्वारा एक बच्चे के साथ की गई मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में बच्ची के हाथ की हड्डी टूट गई, जिससे परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़िता परिवार का कहना है कि देवेंद्र और महेंद्र द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत के माहौल में जी रहा है।
परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले भी इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उस समय पुलिस द्वारा राजीनामा करवा दिया गया। इस बार बच्ची के साथ हुई गंभीर मारपीट के बाद पुलिस ने कम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिसे लेकर परिजनों ने आपत्ति जताई है और मांग की है कि आरोपियों पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाए ताकि न्याय मिल सके। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या नाम है आपका? हाँ, कहाँ से आई हो? पानी से। अच्छा, क्या मामला हो गया? देवेंद्र मैंने सिंह ने मार दिया। किस वजह से मार दो? वो जमीन का मामला था 2 दिन पहले से। अच्छा, क्या मामला था? वो रास्ते में से जा रही थी पापा, तो वो गाली गलौज करने लगी, तो वो थाने में आई है। हाँ। तो आए थे तो पुलिस के पास आया, तो पुलिस ने उसका राजीनामा करवा दिया। अच्छा। 2-3 दिन हो गए राजीनामा को। अच्छा, तो फिर ये आपके साथ मारपीट कब हुई? मैं बगीचे में से अभी फिर थोड़ी देर बाद दूसरे तीसरे दिन हाँ। गैया भगाते जा रही थी। हाँ। तो महेंद्र सिंह आया, तो उसने हाथ में लट्ट मार दिया। अच्छा, सीधा आके मार दिया? हाँ, सीधा लट्ट मार दिया। फिर उसके बाद? तो उसके परिवार का देवेंद्र सिंह है ना, हाँ। तो वो आया तो गाली गलौज करने लगा, जान से मारने की धमकी भी देने लगा। किस वजह से? उसने रास्ते पे से मना किया, तो उसमें से नहीं निकली। अच्छा, तो क्या हो गया? तो उसने रास्ते में से मना किया था, तो वो रास्ते में नहीं गई थी। हाँ। अपने बगीचे में से गैया भगा रही थी, वो रास्ते से भी दूर भी थी। हाँ। तो वो आया, तो हम अपने बगीचे में थे। हाँ। अपने बेड़ा के अंदर। हाँ। उसने सी लाठी उठाकर मार दी, तो मैंने ऐसा हाथ किया तो हड्डी टूट गई। अच्छा, बचाव के लिए? हाँ। तो मैंने बचाया तो हड्डी टूट गई। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद उसके भाई आया देवेंद्र सिंह। हाँ। वो गाली दे रहा था, जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। सुबह का टाइम है, 7 बजे की। अच्छा, इस मामले को आपने थाने में शिकायत की? हाँ, करिए। तो क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और उसने रिपोर्ट भी, एक्सरा भी करवाया है, डॉक्टरी भी करवाई है। अच्छा। पुलिस साथ गई थी करवाने के लिए। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? गंभीर धारे में पुलिस वाले ने मुकदमा दर्ज नहीं करो तो मेरे इस पर परिवार के लिए कुछ हो जाएगा। जान से मारने की धमकी दी गई है। कौन ने दी जान से मारने की धमकी? देवेंद्र ने, महेंद्र ने। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा, इसमें पुलिस और भी देवेंद्र महेंद्र जिम्मेदार हैं। इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो गई, जिससे हम लोग सुरक्षित रहे। मेरा भैया छोटा है। अच्छा, कितने साल का है आपका भैया? 7 साल का है अभी। अच्छा। मेरे पापा जी अकेले हैं। तो मतलब ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो और कार्रवाई नहीं हुई इन पे ज्यादा गंभीर धाराओं में? हाँ। अच्छा, तो और भी धाराओं में बढ़वाना चाह रही हैं हाँ। आप? चलिए, धन्यवाद। महरौनी ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के दीवान का बाजार स्थित कफिल के ऑफिस पर एरा संगठन की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष शाहरुख हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन कोषाध्यक्ष मोहसिन सिद्दीकी ने किया। बैठक का संचालन करते हुए मोहसिन सिद्दीकी ने कहा कि आज पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण है और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया क्रांति है। हम सभी युवा पत्रकार साथियों को लेकर आगे बढ़ाना है और लगातार संगठन पत्रकारों की आवाज को बुलंद कर रहा है। जिला उपाध्यक्ष दानिश अंसारी ने कहा कि हम प्रत्येक पत्रकार के साथ खड़े हैं। युवा पत्रकार नासिर मिर्जा ने कहा कि एरा संगठन की ये खासियत है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के पत्रकार साथी भी हमारे संगठन से जुड़े हैं। हमारा संगठन प्रत्येक पत्रकार की आवाज को बुलंद कर रहा है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष दानिश अंसारी, कोषाध्यक्ष मोहसिन सिद्दीकी, प्रचार मंत्री जुनैद खान आदि उपस्थित रहे। कि उसके जो बधाई के पात्र हैं दानिश भाई और आप सभी लोगों कफिल भाई हैं, जिन्होंने इतने कम समय में और इतना बेहतरीन ये कार्यक्रम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आयरा संगठन है, इसका पूरा नाम है आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तारिक जगी साहब हैं और मंडल अध्यक्ष जो हैं वो संदीप भाई हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। और मेरी उनसे बात हुई थी, वो काशीपुर किसी देहांत हो गया महंगाई में, इस वजह से नहीं आ पाए। तो अब जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, संगठन और भी है मुरादाबाद में। आर्य संगठन की ये खासियत है, हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया प्लस डिजिटल मीडिया का हमारे साथ पत्रकार जुड़ा हुआ है। और ज्यादातर आप देखते होंगे कि जो और संगठन है वो जो है डिजिटल मीडिया को अपने साथ नहीं रखते। हम सभी युवा और जो हमारे सभी सीनियर हैं सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और हमने पहले भी जो कार्यक्रम किया है उसमें हमारे पत्रकार साथियों को सहयोग मिला है। और जिस तरीके से लगातार जो दानिश भाई ने बात कही, अगर किसी की कोई समस्या है तो एक दूसरे पत्रकार आपस में बात करके किसी को तय कर सकते हैं। इससे ये होगा कि एक तो बात करने का अपना सलीका अधिकारी से झिझक खुलेगी। अब बात अगर अध्यक्ष जी मैं ही करूंगा या दानिश भाई करेंगे
तो फिर बातचीत करने का तरीका भी आना चाहिए, तो उससे ये झिझक खुलती है। और जिस तरीके से हमारी मीटिंग चल रही है, इससे मीटिंग अगर महीने में होगी तो एक दूसरे की जो बातचीत है, देखो ज्ञान छोटा हो बड़ा हो, जिससे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र की सराय इस्माइल गांव निवासी ज्ञानचंद यादव, जो रविवार को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल थे, उनका स्वरूप रानी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां हालत नाजुक बनी हुई थी। बीती रात इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सराय इस्माइल थाना उतराव निवासी ज्ञानचंद यादव घर पर खेती किसानी करते थे। बीते रविवार सुबह अपने बड़े भाई लालचंद यादव के साथ महुआ कोठी गांव में भैंस खरीदने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग नागनाथपुर सर्विस मोड़ पुलिया के पास पहुंचे थे कि सामने से आ रहे जलालपुर गांव के रहने वाले शोएब आलम, असलम और साहिल की बाइक से आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ज्ञानचंद सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। उनके भाई लालचंद बैठे हुए थे। दोनों को गंभीर चोटें आईं, जहां एम्बुलेंस के माध्यम से स्थानीय व पुलिस ने एक निजी अस्पताल ले गए। उनके भाई लालचंद बैठे हुए थे। दोनों को गंभीर चोटें आईं, जहां एम्बुलेंस के माध्यम से स्थानीय पुलिस ने एक निजी अस्पताल में भेजा, जहां डॉक्टरों ने ज्ञानचंद की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में युवक संतोष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिवार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मृतक के पिता आज्ञा राम ने बहू सुनैना पर बेटे को जहर देकर मारने का आरोप लगाया, जबकि पत्नी सुनैना ने अपने चचेरे ससुर पर शराब में जहर मिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। पिता की तहरीर के मुताबिक शनिवार को संतोष की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उसे इटावा अस्पताल ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर रेफर किया, जहां देर रात करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई। आज्ञाराम का कहना है कि 3 साल पहले हुई शादी के बाद से ही दोनों के बीच तनाव चल रहा था। बहू अक्सर बेटे को प्रताड़ित करती थी, जिससे घर में कलह बनी रहती थी। उनका एक 1.5 साल का बेटा भी है। विवाद बढ़ने पर दोनों करीब 3 महीने पहले बड़िया चौराहे पर किराए के कमरे में रहने लगे थे। वहीं सुनैना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि 4 महीने पहले उसका अपने चचेरे ससुर से विवाद हुआ था, जिसने उसे धमकी दी थी कि वह उसके पति और बच्चे को जहर देकर मार देगा। सुनैना ने कहा कि यही व्यक्ति उसके पति की मौत के पीछे का जिम्मेदार है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो पाएगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।